Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Nikita Kumari and I am a banking aspirant like you all guys. जैसे कि मैं टू डू लिस्ट की सीरीज चला रही हूँ तो अभी मेरी जो टू डू लिस्ट की डे 6 है आज, ठीक है। तो 5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, आज डे 6 है। तो आज मैंने टू डू लिस्ट में कुछ किया है, वो है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या चीज़ है। वेट मिनट। हाँ, तो आज मेरी टू डू लिस्ट जो है, मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि मैं एक दिन प्री लेके चलती हूँ, ठीक है। किसी दिन मेंस लेके, अगले अल्टरनेटिव डे लेके चलती हूँ, ठीक है, प्री और मेंस। लेकिन आज मेरे एनालिसिस डे है। आज ना ही मेरा प्री डे है ना ही मेंस डे है, आज जो है एनालिसिस डे। एनालिसिस डे मतलब क्या हुआ, जो भी मैंने इन वीक में, इन 5 दिन में जो भी मैंने मॉक दिए हैं, रीजनिंग की, क्वांट्स की, इंग्लिश की, प्री हो, मेंस हो, जितनी भी है, फुल लेंथ हो, सेक्शनल हो, जितने भी मैंने दिए हैं, ठीक है, उसका आज एनालिसिस डे है। तो ये आज क्या टू डू लिस्ट में मेरा एक मतलब न्यू कह लीजिए कि नए थोड़ी स्ट्रैटेजी आज इंक्लूड हुई है। वो ये है कि आज एनालिसिस, तो एक दिन में एनालिसिस दूंगी। कल वैसे भी मैं एनालिसिस कर नहीं पाई थी, जो मैंने मॉक दिया था, जो भी सेक्शनल मैंने टू डू लिस्ट में लिख दी होगी, उसका मैं एनालिसिस कल कर नहीं पाई थी, सिर्फ मॉक दी थी। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि एक दिन ऐसा बनाते हैं, प्री मेंस नहीं देंगे, उस दिन सिर्फ एनालिसिस करेंगे, जितना भी हमने मॉक दिया है उसका, ठीक है। तो पहले चलते हैं, टू डू लिस्ट देख लेते हैं क्या है। तो रीडिंग तो करनी है डेली बेसिस पर। मैं रीडिंग जो है वरुण चित्रा सर जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उस उनसे मैं करती हूँ, ठीक है। आजकल वो डिस्क्रिप्टिव के जो भी रीडिंग मटेरियल है एडिटोरियल में, जो डिस्क्रिप्टिव में आ सकती है, उसको कराते हैं, तो बहुत अच्छा चीज़ है। अभी बहुत अच्छे इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, तो सही है। तो वो आप रीडिंग करिए, ठीक है। फिर करंट अफेयर तो करनी है, जो डेली बेसिस पे करते हैं वो डेली करिए, जो वीकली करते हैं तो उनका सेकंड वीक है। मैं 3 दिन लेट के चलती हूँ, 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, आज ये तीसरा दिन है, तो ये सेकंड वीक करिए। और साथ में जितनी भी रिवीजन आपको करना है फर्स्ट वीक का और अक्टूबर मंथ का और उससे पहले का, तो वो सब आप करिए, ठीक है। फिर क्रिटिकल रीजनिंग को भी करना है। मैं ये हर्षल सर के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से करती हूँ। आप लोग यूट्यूब पे जाके बस करें क्रिटिकल रीजनिंग लिख सकते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग का वीडियो ऐसा लिख सकते हो, तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बहुत सब सारे टीचर्स हैं, तो आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कैट एग्जाम के लिए भी आता है, तो कैट के पर कैट एग्जाम के भी कुछ कुछ वीडियो होंगे, टीचर्स होंगे जो करा रहे हैं, उनसे भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि बैंकिंग के लिए ही करना है। ये ये एक ऐसा टॉपिक है जो कैट लेवल एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, फिर पजल तो मेंस की 2 देनी है, डीआई मेंस की 2 देनी है। मैं ये बात बता दूं कि ये जो मैं पजल और डीआई जो डेली बेसिस पे दे रही हूँ ना, ये मैं कहाँ से देती हूँ, ये मॉक से ही देती हूँ। जो प्रीवियस मॉक है मेंस के, जो लास्ट ईयर मैंने दिया था, या फिर कुछ ऐसे मॉक्स जो मतलब रिसेंट मॉक के नहीं देती हूँ। रिसेंट, क्योंकि रिसेंट मॉक का क्या होता है ना, याद रहता है कि आपने क्या क्या सेटिंग किया है, क्या क्या आपने कंडीशन सेट किया है, तो वो याद हो जाता है। मतलब आप लिखते जाते हो तो आपको कंडीशन याद आ जाता है, तो वो इजी पड़ जाता है। इजी नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। आप पिछले कभी मतलब हो गया 1-2 महीना पहले आपने कोई मॉक दिया हो, ठीक है, या फिर लास्ट ईयर का आपने कोई मॉक दिया, तो उस मॉक में से आप कोई पजल्स 2 ठो या और डीआई 2 ठो ये उठा के आप कर सकते हो। या फिर आपको कोई अंकुश सर या फिर कोई और टीचर है उनसे आप फॉलो करते हो, तो आप उनकी भी पजल्स की 2 और डीआई के 2 मेंस मॉक आप दे सकते हो, ठीक है। ये फिर लेटर राइटिंग आपको एक करनी है और डिस्क्रिप्टिव एक करनी है, क्योंकि अब तो सिर्फ 10 दिन ही बच गया, आज 20 हो गया है, ठीक है। और 30 को हमारा मेंस है, तो उस हिसाब से अब सिर्फ गिन के 10 डेज है, 10 डेज पे, हाँ 10 डेज है आज मिला के, ठीक है। और मेन जो चीज़ है, आज मैंने कोई मॉक नहीं दिया है, आज तो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस डे है। क्वांट की एनालिसिस करनी है, रीजनिंग की करनी है और इंग्लिश की करनी है। जितने भी हमने पिछले 5 दिन में, या फिर आप कह लो जितने भी आप लोगों ने अपने हिसाब से जो एनालिसिस किए हैं, मतलब जितने मॉक दिए हैं, मेंस की हो प्री की हो, आप लोगों को जो भी मॉक दिए हैं, आप लोगों ने फुल लेंथ भी दिया हो, तो उसकी भी आज सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करिए, कोई मॉक आज मत दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टू डू लिस्ट, ठीक है। अब चलते हैं, कल मैंने जैसे मेरा जैसे है कि
मैं टू डू लिस्ट जो भी मॉक देती हूँ उसके स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ। तो कल का ये टू डू लिस्ट था। तो इसमें जो टू डू ये कल का टू डू लिस्ट है, तो इसमें मैंने इंग्लिश सेक्शनल दिया था, क्वांट सेक्शनल दिया था और रीजनिंग सेक्शनल दिया था। आप देख सकते हो आईबीपीएस पीओ मेंस की जो डाटा एनालिसिस मतलब क्वांट की सेक्शनल नंबर 4 मैंने दिया था, तो उसमें मेरे इतने मार्क्स आए। कल पता नहीं मेरे से बन नहीं रहे थे अच्छे से। मैं मतलब था कुछ कुछ पजल मतलब डीआई जो लास्ट वाली जो 1 मार्क्स की डीआई थी तो वो थी इजी। जो वोट बेस्ड डीआई थी वो इजी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा कैलकुलेटिव बेसिस थे तो वो पता नहीं हो ही नहीं रहे थे, मतलब कंफ्यूजन हो रही थी। तो खैर जो भी मार्क्स थोड़े कम आए। एसबीआई पीओ मेंस 2023 की इंग्लिश मैंने दिया था सेक्शनल नंबर 3, तो उसमें मेरे इतने मार्क्स आए हैं। ये थोड़ा पेपर मुझे फ्रेजल वर्ड थोड़े टफ टफ इंग्लिश के यहाँ पर वर्ड्स मिल रहे थे मुझे, तो मार्क्स इसमें नहीं बने ज़्यादा। ठीक है। फिर एस बी आई पी ओ मेन्स 2023 की रीजनिंग मैंने दिए सेक्शनल नंबर 1। ठीक है, तो इसमें मेरे 19 मार्क्स आए हैं। तो ये रही मेरी आज कल की जो मैंने सेक्शनल लगाई थी इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग की, वो ये है। ठीक है। अच्छा, एक मतलब कमेंट आया था कि इंग्लिश हम मतलब कैसे इम्प्रूव करें ऐसा करके, तो मैंने उनको तो मैसेज कर दिया था, बट मैं एक बात बोल दूं कि आप मेरा इंग्लिश ना अच्छा नहीं था। मैं बहुत पहले जब स्टार्ट की थी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैं इंग्लिश की वजह से कई ऐसे एग्ज़ाम थे मैं इंग्लिश की वजह से रुक जाते थे। मेरे मतलब ऑल ओवर कट ऑफ निकल जाते थे बट इंग्लिश के सेक्शनल नहीं निकलते थे। फर्स्ट मेरा जो एग्ज़ाम निकला था वो आईबीपीएस पीओ ही था, 2021 का बात है। आईबीपीएस पीओ ही था, लेकिन उसमें सेक्शनल मेरा नहीं निकला था। ठीक है। इंग्लिश में 7 सेक्शनल कट ऑफ गई थी, मेरी 5 आए थे, मतलब इतना खराब था इंग्लिश मेरा। तो उसको इम्प्रूव मैंने 2 चीज़ है, एक रीडिंग मैंने किया, ठीक है, ग्रामर भी पढ़ा था बट वो मेरे लिए उतना फ्रूटफुल नहीं, मतलब उस टाइम में ना टीचर इतने मतलब मुझे इफेक्टिव टीचर नहीं मिले। आज के टाइम में मैं बताऊं वरुण चित्रा सर जब से मुझे मतलब मेरे को यूट्यूब में दिखे, लर्निंग कैप्सूल में आने लग गए, तब से मैं वरुण चित्रा सर को फॉलो करना स्टार्ट की हूँ। और उनका जो एडिटोरियल सेक्शन है, मुझे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो समझ आने लगे कि कॉमा के बाद आईएनजी फॉर्म है तो वो किसी और का मतलब वो फर्स्ट एक डूअर है, उसी डूअर को दोबारा काम कराना है, इसलिए आईएनजी फॉर्म से वर्ब स्टार्ट किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे जो ट्रिक्स है, टिप्स है, वो आप लोग सीख सकते हो। तो मैं इसलिए रिकमेंडेड करती हूँ कि आप वरुण चित्रा सर से, अगर आप लोग का इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इंग्लिश मीडियम्स हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो लेकिन इंग्लिश नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही, कर नहीं पा रहे, आप एक बार फॉलो करो, ज़्यादा नहीं 1 हफ्ता तक फॉलो करो। मुझे लगता है कि वो सर के जो अप्रोचेस है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, मुझे सही लगे। ठीक है, मैं पहले एरर नहीं बनाती थी, मैं एरर छोड़ देती थी, पाँचों का पाँचों एरर में छोड़ती, मॉक में भी छोड़ देती थी और रियल एग्जाम में भी छोड़ देती थी। बट आज अब क्या है कि मैं एरर स्टार्ट की हूँ, बनाती हूँ, तो 5 में से 2-3 ऐसे सही हो जाते हैं, कॉन्सेप्चुअली हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, तो जब तक आप करोगे नहीं खुद से, आप मतलब इन्वॉल्व नहीं होंगे उस तरफ में, तब तक आपको कोई ये नैया पार नहीं लगा सकता। तो आपको अपना नैया पार लगाना है तो आपको कुछ ऐसे ऐसे टीचर्स या कुछ ऐसे चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेगी। तो पहले मैं रीडिंग के लिए मैं सजेस्ट ये करूँगी आप वरुण चित्रा सर को एक बार फॉलो करके देखो 1 वीक के लिए एटलीस्ट। साथ में आप क्या करो, मैं क्या करती थी, मैं सेक्शनल मॉक लगाती थी, इंग्लिश के सेक्शनल मॉक लगाती थी, क्विज़ेस लगाती थी जो छोटे छोटे मैं टारगेट बनाती थी। जैसे मैं आप लोगों को पजल की टारगेट देती थी, ऐसे मैं आरसी की टारगेट लगाती थी कि एक दिन में मैं 2 आरसी या 5 आरसी ऐसे करूँगी, तो वो मैं लगाती थी। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या हुआ, मेरे आरसी में थोड़ी कमांड बढ़ने लगे। तब मैं अब इंग्लिश में ना ज़्यादातर मैं आरसी से ही मार्क्स लाती हूँ। मैं मेरे फिलअप्स उतने मतलब वर्ड समझ आ जाते तो बन जाते, नहीं समझ आते नहीं बनते, लेकिन मेरे ज़्यादातर मार्क्स मेरे आरसी से उठते हैं, मेंस हो या प्री हो दोनों में। ठीक है, तो आरसी को स्ट्रॉन्ग करो आप। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे मॉक्स जो आते हैं, क्विजेस आते हैं या फिर सेक्शनल आते हैं प्री के मेंस के, आप वो दिया करो। ठीक है, फुल लेंथ मॉक देने से अच्छा अगर आप किसी टॉपिक में कमज़ोर हो तो आप सेक्शनल मॉक दो, उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्विजेस लगाओ, तो आप उसमें बेनिफिशियल आपको मिलेगा। आप एक बार ट्राई करके देखो, ज़्यादा नहीं 1 हफ्ता 10 दिन आप ट्राई
ट्राई करके देखो, आपको खुद ब खुद आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे दिखेंगे। ठीक है, जब मैं 5 मार्क्स लाती थी इंग्लिश में, फिर ये सब करने के बाद जब मेरे 15 मार्क्स 20 मार्क्स टच होने लग गए इंग्लिश में, तब मुझे मतलब एक स्ट्रेटजी पता चली, अपने आप में एक कॉन्फिडेंट आने लग गया था। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज का टू डू लिस्ट में इतना ही था। कल न्यू टू डू लिस्ट, ऐसे तो आज मैंने सेक्शनल दिया नहीं है, तो कल न्यू टू डू लिस्ट के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।